तो अगर हाँ। आप भी स्मार्ट होना फिजिकल चाहते हैं तो एक्टिविटी जैसे है। मैम ने बताया है, आपको खेतों में जाना चाहिए, आपको वॉक करनी चाहिए, आपको हाइकिंग करनी चाहिए। अच्छा, और मुझे ये बता दें कि हाँ, यहाँ वो तो पर है ही है फेस्टिवल कि कौन कौन फिजिकल सी तारीख को मेंटेनेंस होता है और किस किस रखनी चाहिए महीने होता आपको। है? फेस्टिवल जो है हम साल में 4 दफ़ा फेस्टिवल मनाते हैं। हेलो फ्रेंड्स, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते, वेलकम बैक टू अवर चैनल इलाही रिएक्शन। आज अपने चैनल पर लेकर आए हैं बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो पे रिएक्शन, जिसमें हम रिएक्ट करने वाले हैं कैलाशी रिप्रेजेंटेटिव एक्सप्लेनिंग हिडन फैक्ट्स कैलाश वैली फेस्टिवल डेट। तो आज की जो वीडियो है बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। शायद हमें वहां के जो हिडन फैक्ट्स है, कहाँ कहाँ घूमना चाहिए, कौन कौन सी उनकी फेस्टिवल डेट्स होती हैं, वो सब पता चलने वाली है। और कैलाश वैली के बारे में हमने बहुत सुना है कि वो बहुत सुंदर जगह है पाकिस्तान की। तो चलिए पहले वीडियो देखते हैं, फिर इसके बारे में बात करेंगे। पाकिस्तान टूरिज्म की बात करें तो ऐसी पाकिस्तान में बहुत सारी जगहें फेमस हैं जो वाकई में देखने वाली हैं, क्योंकि कश्मीर का एक हिस्सा हमारे पास है तो एक हिस्सा पाकिस्तान में भी है। तो आई एम श्योर जितना हिस्सा यहाँ का खूबसूरत है उतना हिस्सा वहाँ का भी होगा। तो चलिए देखते हैं कि इस वीडियो के अंदर हमें क्या कुछ खास देखने को मिलेगा। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। ओ, काफी भीड़ है यार। दोस्तों, आपका हंसना आपको लेकर आया है एक ऐसी वैली में जहाँ के सकाफत तहजीब के रंग पाकिस्तान के दीगर इलाकों से यकसा मुख्तलिफ है। यही वजह है कि इस इलाके की जो हिस्ट्री है वो मुझे खींच के लाई है कि आपका हंसना पहुँचे उस वैली में। और यहाँ पर है मैम अलीना, ये कैलाश कबीला है। बम्बू रेत जिसका ब्रोन गांव है वहाँ से तकरीबन 4.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे, जहाँ तकरीबन 20 मिनट लगते हैं आपको ये राइड करते हुए। यहाँ पर जब आप पहुँचे तो एक दिलकश और एक इंतहाई खूबसूरत जो है एक गांव मिलता है जिसका नाम है कराकल। यहाँ पर कैलाश कबीले की कितनी तादाद है और यहाँ के क्या रस्म व रिवाज हैं, हमारे आने का मकसद है कि इसकी हिस्ट्री भी आपको बताएं और इसके साथ साथ बहुत सारी ऐसी अफवाहें हैं नेगेटिव जो कैलाश कबीले के हवाले से सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हैं, तो अच्छा। उन हकायक का भी पता लगाएं। तो सबसे पहले तो मैं अस्सलाम वालेकुम। सलाम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। इस गांव में कितनी एक तादाद है कैलाश कबीले की और टोटल कितनी तादाद है? टोटल क्लास जो है ना मौजूदा दौर में 4,000 के करीब रह चुके हैं। और इस गांव में तकरीबन जो है ना 400 लोग हैं कुल मिला के। ठीक, वादी ये जो कैलाश है ना दोस्तों, जब भी हुस्न की बात हो, जब भी एक खूबसूरती की बात हो, तो सबसे पहले जो पाकिस्तान में एक ख्याल आता है दिल और दिमाग में, वो होता है जी कैलाश। तो कैलाश हम्म। वाले ऐसी कौन सी क्रीम लगाते हैं या ऐसा क्या करते हैं जी सारे ही इतने खूबसूरत और फिर इतने स्मार्ट? पता नहीं है, मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसा नहीं है, क्रीम नहीं है, लेकिन हाँ ये एटमॉस्फेयर हो सकती है, माहौल हमारा ऐसा है हाँ माशाल्लाह से, मतलब। तो हाँ, डाइट वाटर कुदरती साफ है। माहौल है, लेकिन फिजा हाँ, भी पोल्यूशन नहीं शायद है की वजह सबसे से है बड़ी ना, बात। मुझे नहीं पता बात। वो ऐसा, मतलब यहाँ के जो है ना मैक्सिमम अगर औरतों को देखा जाए तो वो मेकअप बिल्कुल भी नहीं करते, हम्म। मेकअप नहीं करते। तो ये हाँ। हमारे जीन में हो सकता है यार, जीन में। जी। और वैसे स्मार्ट होने की क्या वजह? यहाँ पर लोग जो है काम ज़्यादा करते हैं, मतलब एक ही जगह नहीं बैठते हैं, मतलब खेतों में जाते हैं। तो अगर हाँ, आप भी स्मार्ट होना फिजिकल चाहते हैं तो एक्टिविटी जैसे है। मैम ने बताया है, आपको खेतों में जाना चाहिए, आपको वॉक करनी चाहिए, आपको हाइकिंग करनी चाहिए। अच्छा, और मुझे ये बता दें कि हाँ, यहाँ वो तो पर है ही है फेस्टिवल कि कौन कौन फिजिकल सी तारीख को मेंटेनेंस होता है और किस किस रखनी चाहिए महीने होता आपको। है? फेस्टिवल जो है हम साल में 4 दफ़ा फेस्टिवल मनाते हैं, जो कि सबसे बड़ा फेस्टिवल दिसंबर में होता है जिसे हम चोमोस फेस्टिवल कहते हैं। वो चोमोस। तकरीबन 10 दिसंबर से स्टार्ट होता है, देन 22 दिसंबर तक जो है ना वो ज़रा जो है ना लंबा फेस्टिवल हमारा होता है, वाह। मुख्तलिफ इवेंट्स होते हैं उसमें। और दूसरा जो है वो मई में होता है जिसे हम जोशी फेस्टिवल कहते हैं। वो 13 मई से स्टार्ट होकर 17 मई तक जो है ना जारी रहता है। अच्छा। तो देन जो है हमारा उचाल फेस्टिवल है वो अगस्त में होता है, 22 अगस्त। 21 to 22 2 दिन जो है ना ये फेस्टिवल जारी रहता है। और जो चौथा फेस्टिवल है उसे पू फेस्टिवल कहते हैं। वो जो है सिर्फ एक ही वैली में होता है जिसे बिरीर कहते हैं। और वहाँ पे लोग जो है ना मतलब सेलिब्रेशन करते हैं उस
फेस्टिवल में। तो यही अच्छा, ये फेस्टिवल मनाने का मकसद क्या है? हमारे यहाँ तो फेस्टिवल का मकसद और होता है, यहाँ पर क्या माना जाता है उस फेस्टिवल को? यहाँ पर जो है ना, ये जो चारों फेस्टिवल है उनमें बहुत सारे मजहबी और रस्मी जो है ना, कुछ भी सेरेमनीज जो है ना वो अदा करते हैं। लाइक हम दिसंबर में जो फेस्टिवल होता है उसमें ज़्यादातर कुर्बानियाँ और हम दुआएं मांगते हैं। ये सारा जो अच्छा। है ना बहुत सारी ट्रेडिशनल ऐसी चीज़ें करते हैं जो कि हमारे मजहब से रिलेटेड है। और जो मई में होता है वो समर को वेलकम करने के लिए, हमारे समर सीज़न को, और हम जो भी फसलें उगाते हैं बस उनकी आगाज़ के लिए जो है ना हम ये हाँ फेस्टिवल मनाते हैं। और जो पूम फेस्टिवल जैसे होता है हम जो अप्रैल में कबीरे में, बैसाखी मनाते वो हैं। फसलों की कटाई के लिए जो है ना मनाया जाता है। अच्छा, कैलाशी और हार्वेस्टिंग मुसलमान जब इकट्ठे हो फेस्टिवल। रहते हैं तो हमारे यहाँ तो ऐसा होता है ना कि हमसाये से यार एक प्लेट सालन नहीं दें, तो यहाँ भी कुछ ऐसा है कि दूसरे से खाने पीने की चीज़ें एक्सचेंज करते हो? नहीं, यहाँ तो माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा माहौल है, मतलब मतलब बाय एक्सचेंज होता है खाना पीना? बिल्कुल होता है। वो मुस्लिम लोग मतलब जो वो हम उन्हें बाय समझते हैं, मतलब ऐसा क्लोज है। वो हमारे घरों में आते हैं, हम उनके घरों में जाते हैं, मतलब बहुत ही अच्छा माहौल है इस तरह से, बहुत ही। और साथ हाँ मुझे ये बता दें कि जब कैलाशी कबीले का बच्चा छोटा पैदा होता है तो उसकी सेलिब्रेशन कैसे की जाती है? उसकी सेलिब्रेशन तो मतलब काफ़ी अच्छे से, मतलब हाँ, क्या कहते हैं, मतलब जो है ना काफ़ी अरेंजमेंट्स करते हैं। लाइक बकरी जमा ज़बह करते हैं, देन उसके रिलेटिव्स आते हैं। तो ये अच्छा अच्छा एक मतलब बहुत ही अच्छा होता है। सही है। और अच्छा, और जब उसकी शादी होती है, वो बच्चा बड़ा हो गया ऐसे समझ लें, जब अच्छा, उसकी शादी छोटे से होती है तो छोटे उसमें बच्चे ने क्या भी वो सिर तकरीबात पे होती वो हैं? हमारे यहाँ तो ये होता है 1000 हाँ, तकरीबन कार्ड प्रिंट करवा दो, सारों को डिस्ट्रीब्यूट होता है कर मे दो, बी एक लंबा शायद। चौड़ा सेटअप बना दो। तो यहाँ पर लोग और मे बी उस उनका दौरान कोई खाने रिचुअल पीने हो में कि क्या ऐसा होता है, पहनना क्या ही रस्म होता व है। रिवाज हाँ होती हैं? यहाँ पर कार्ड तो छपते नहीं, बट इनवाइट की जाती है। हर कोई जो है ना उसमें वेलकम, हर कोई आता है और शरीक शरीक होता है। मतलब इसमें बहुत ज़्यादा खर्चा होता है। हमारे जो शादी ब्याह के मामलात हैं इनमें बहुत ज़्यादा खर्चा होता है। हाँ, और क्योंकि आई थिंक जहेज पूरा का भी हमारे गांव यहाँ एक आता है कंसेप्ट है, इनके यहाँ पर यहाँ। कुछ ऐसा ऐसा नहीं है? होता कि आप अभी जो जिसको है ना चाहो यहाँ पर उसको भी जो बुलाओ। है ना जहेज दी जा रही है। हम्म। तो ये भी अभी हो गया यहाँ पर। सही है। और इसके साथ कोई मेहंदी का भी अरेंज किया जाता है? नहीं, ऐसे रस्मात नहीं होते, बस हमारे ट्रेडिशनल वे से जो है ना एक वो मनाते हैं शादी को। अच्छा, हमारे यहाँ अच्छा। ऐसा होता है जब निकाह का टाइम होता है ना तो एक मौलवी आता है, वो आकर कम से कम आजकल तो वैसे वो 20-30 हज़ार रुपये से कम नहीं लेता, फिर जाकर वो निकाह करता है। तो यहाँ पर क्या है, जब एक लड़का और लड़की एक उनकी रजिस्ट्रेशन प्रॉपर होती है या कोई निकाह होता है, या औरल आप एक दूसरे को कहते हैं कि हम जी एक दूसरे को कबूल करते हैं, एक दूसरे को पसंद करते हैं, इसका क्या है? नहीं, यहाँ पर भी जो है वो बुजुर्ग, वो जो बड़े हैं हमारे, वो जो है वो जो है ना वो निकाह का तो कोई वो नहीं है यहाँ पर, तो हाँ, उसका रजिस्टर्ड नहीं है। रजिस्टर्ड नहीं है। लेकिन अभी जो है कैलाश मेरिट एक्ट कभी पास हुआ है, तो उसके आई थिंक अकॉर्डिंग जो इनकी जो है ना लोकल लैंग्वेज है वो अभी डिफरेंट है, तभी इनको वो जो हिंदी है में ना क्या प्रॉब्लम कहते हो रही हैं, है। अभी हो जाएगा मेरिट, वो जो सर्टिफिकेट टाइप हो जाएगा शायद। लेकिन फिलहाल ये है कि जो लड़की और लड़का एक दूसरे को पसंद करते हैं वो बड़े बैठकर, आप कहना चाह रही हैं कि वो ज़बानी तौर पे एक दूसरे को एक्सेप्ट करते हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही होता है। और अगर इसमें ये है कि हमारे यहाँ तो जी डाइवोर्स आप दे दो किसी के साथ नहीं रहना चाह रहे हो, तो यहाँ पर अगर कोई डाइवोर्स का कोई कंसेप्ट है या डाइवोर्स होता ही नहीं है, और अगर होता है तो उसका क्या होता है, क्योंकि वो रिटर्न फॉर्म तो नहीं है ना उसकी? डिवर्स जो है इसका कोई कंसेप्ट नहीं है हमारी कल्चर में। अगर जो है वो मियाँ बीवी अगर वो एक दूसरे को पसंद नहीं करते, वो किसी और के साथ जो है ना शादी कर सकते हैं, उसे छोड़ सकता है, बस यही है। सही है। ओके। अच्छा, और इसके साथ मुझे आप ये बता दें कि शादी के बाद अब आखिरी स्टेप आ जाता है उसकी डेथ का। अच्छा, जो डेथ पर हमने सुना है उसके बारे भी एक मुख्तलिफ रस्म व रिवाज है, एक ढोल बैंड बाजे के साथ उसको अलविदा किया जाता है, ये बात कहाँ तक सच्ची है? क्योंकि मैंने तो सोशल धूल मीडिया के पे यही साथ देखा है। अलविदा। जब कोई डेथ हो जाता है देन उसको जो है ना 2 दिन के लिए हमारे जो एक जिससे खान है, एक हाल सा होता है जहाँ पर जो है ना मुख्तलिफ वैली से लोग जमा होते हैं। फिर उसको जो वहाँ पर देन वो सारी रस्मात होते हैं। तो ऐसा भी करते हैं कि ढोल बजाते हैं, और जो है ना वो सिर्फ ये है कि उसकी जो है ना वो क्या कहते हैं, सैल्यूटेशन के लिए, मतलब उसको जो है ना वो की जाती है, मतलब क्या कहते हैं खुशी से अलविदा कहते हैं, और उसको एजाज़ दी जाती है, मतलब इस तरह से हम एक रिस्पेक्ट दी जाती है। हाँ। रिस्पेक्ट के तौर पर जो है ना उसके लिए ढोल बजाते हैं।
और 2 दिन जो उसे रखा जाता है उसके पीछे क्या रीज़न होती है 2 दिन ऐसा है, डेड बॉडी को? देखो अगर कोई वफात पाएगा तो ज़ाहिर बात है उसके रिलेटिव्स बहुत दूर होंगे, ठीक है ना। तो 2 दिन को उनको टाइम दी जाती है कि वो आकर जो है ना उसको देख ले, देन आखिरी जो है ना वो कर ले, ओह, दीदार हाँ, कर ले, क्योंकि देन यही होता है। ये अच्छी बात है पहाड़ी मेरे इलाके में लिहाज इनका से। घर है तो किसी अच्छा, को पहुंचने चलें में चलें। टाइम और लगेगा। मैंने इस पे ये भी सुना था कि ये इसमें रियलिटी क्या है मुझे नहीं पता। मैंने ये सुना था कि उस दौरान जब किसी की डेथ हो जाती है तो 30 से 50 मिनिमम बकरे जो है ना वो ज़िबा किए जाते हैं, और जब तक वो ना हो उस टाइम तक डेड बॉडी पड़ी रहेगी। ओह गॉड। ऐसा ये है कि ज़ाहिरी बात है, अगर जो है ना दूर दराज जगहों से लोग आए तो उनको तो खाने पीने का इंतज़ाम करना पड़ेगा, तो उसके लिए जो है ना ज़बह करते हैं बकरियाँ, देन उनको खाना तो उसके लिए कोई कंडीशन भी है कि इतने बकरे शर्त है, इतने तो लाजमी होने चाहिए? मतलब मतलब उनको जो है ना खाने पीने के लिए जो जो जितना काफ़ी हो उतना जो है ना ज़बह करते हैं। अच्छा, अच्छा, जितने और लोग इसके हैं साथ उसके अब हिसाब से आखिरी उतना अगला तो होना उसका ही आ चाहिए। गया तदफीन का मरला। वो ऐसा है कि पहले ज़माने में जो है ना ताबूत के साथ जो डेड बॉडी है उसके साथ जो है ना बंदूक वगैरह, उसके ड्रेसेस और कीमती जो है ज़ेवरात और कुछ भी चीज़ें रखा जाता था। देन उसे ज़मीन के ऊपर ही कब्रिस्तान में ले जाकर ज़मीन के ऊपर ही रखा जाता था। लेकिन बाद में बहुत सारे थ्रेट्स आए, लाइक लोगों ने बहुत सारे लोग जो है ना उन्हें चोरी करना शुरू करे, और जो है एनिमल्स जो है ना उनको जो है ना उनसे खतरा होने लगी। तो अभी ऐसा करते ओके। हैं कि ज़मीन के नीचे जो है ना उनके दफनाते हैं, मतलब खोद कर ज़मीन के नीचे दफनाते हैं। उसकी ड्रेस और दूसरी चीज़ें जो है ना उनके साथ वो नहीं करते, तदफीन नहीं करते, हाँ, लाइक पहले कीमती लोग चीज़ें निकाल वगैरह। लिया अभी करते सिर्फ थे। उस ड्रेस होता है और जो पहना है, जो पहनाया गया है उसका। अच्छा, और जो कैलाशी कबीला है ये इबादत किसकी करता है? मतलब अहले किताब है, आग कुछ ऐसे हमने वीडियोस देखी वो कह रहे हैं जी आग को मानते हैं, कुछ कहते हैं जी सूरज की पूजा करते हैं। कैलाश लोग, हम लोग जो है सिर्फ एक अल्लाह को मानते हैं, लेकिन हमारे कुछ ऐसे रस्मात हैं जिनमें हम कुर्बानियाँ जो है ना कुर्बानी करते हैं, बैल बकरियों की। लेकिन कुछ ऐसे जगहें हैं, लाइक एल्टर्स है जहाँ पर ये सारी कुर्बानी की जाती है। वो जो एल्टर्स है वहाँ पर कुछ निशानियाँ हैं, तो वहाँ वहाँ से मतलब वो हम उन्हें ऐसा मैसेंजर मतलब कंसीडर कर। अच्छा दोस्तों, हम बड़े ही सेंसिटिव टॉपिक की तरफ निकल गए तो तो इसलिए भाई आप बोर मत होइएगा। और हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि बहुत सारी जो नेगेटिव अफवाहें गर्दिश कर रही हैं तो इस वजह से ये एक डिस्कस की गई। मैं अब टॉपिक इस पे चेंज करता हूँ। अच्छा, इसके साथ हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पे जो घर है ये सारे मैंने ऑलमोस्ट देखे हैं कि छतें जो हैं वो लोहे की हैं और लकड़ी की बनी हुई हैं। ये घर, ये कौन सी लकड़ी इस्तेमाल की गई है? ये देयार की लकड़ी इस्तेमाल की गई है। ठीक है। अच्छा, और सोर्स ऑफ इनकमिंग यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इस ट्राइब की? यहाँ पर ज़्यादातर लोग जो है खेती-बाड़ी करते हैं। यहाँ पर मुलाजिम भी है लोग, सरकारी मतलब वो काम करते हैं, जॉब्स करते हैं। कैलाश कबीले का कोई स्पेशली सिलेबस भी है जो बच्चों को अब पढ़ाया जा रहा हो? हाँ हाँ। ये नीचे हमारा किला से दूर एक म्यूज़ियम है, यहाँ पर जो है बच्चों को मतलब वहाँ पर एजुकेशन भी मुहैया की जाती है, लेकिन वो सिर्फ 8 क्लास तक है। वहाँ पर कुछ ऐसे टेक्स्ट बुक्स हैं जो कि क्लास के हैं, लेकिन ऐसा प्रॉपर नहीं बना है। और जो ओके। गांव यहाँ पर है, सिर्फ यहाँ पर ये 3 ही गांव है, बरीर, रंबूर और बम्बुरेत। नहीं, ये वैलीज़ है, बिरी, रंगूर, बम्बरेत। और वैलीज़ में जो है ना फिर गांव आते हैं, जैसे कि बम्बरेत में जो है ना वैलीज़ है करकाल, अनीश, ब्रून, और एक दूसरा है, मतलब चार चार गांव है एक वैली में। इससे अच्छा, वैसे जब इतने टूरिस्ट आते हैं तो इससे पर्सनल लाइफ कितनी डिस्टर्ब होती है? तकरीबन जो है ना ये टूरिज़्म जो है ये हमारी कल्चर को डिस्ट्रॉय कर रही है, अगर कुछ अच्छे मेजर्स ना लिया जाए। लेट्स अच्छा, सपोज जो है हमारे फेस्टिवल्स में जब टूरिस्ट आते हैं तो हम उनकी वजह से इतनी डिस्टर्ब होते हैं कि हम अपने जो फेस्टिवल है ना एंजॉय नहीं कर रस्में पाते। अदा नहीं कर पाते, बाहर नहीं हाँ, निकलते, लड़कियां देन औरतें, क्योंकि उन्हें बुरा लगता है, क्योंकि हर जगह कैमरा। अच्छा, इसके साथ मैं अब बात करना चाहूँगा, क्योंकि वो यहाँ इस पर टाइम पर फल अपना कौन कौन सा ट्रेडिशनल पाया डांस जाता है करती हैं, इस गाने एरिया में, गाती और हैं, तो वो सब ट्रेडिशनल चीजें खाना कहीं ना क्या है कहीं वो नहीं कि कर टूरिस्ट पाती। जो है ना ये फल या ये खाना तो ज़रूर खाए जो एक स्पेशल हो यहाँ पर? यहाँ पर तो स्पेशल, हाँ, नाशपाती यहाँ पर अच्छी मिलती है, अच्छा, सेब, और जो है ना खुबानी हाँ, और अंगूर कुर्बानियाँ ये तो भी आई मिलते थिंक हैं, वहाँ की बहुत बहुत सारी फेमस होती चीज़ें है। मिलते हैं। मेरे ख्याल है अनार भी यहाँ का बड़ा फेम है। अनार भी अच्छा मिलता है यहाँ पर। अनार भी, क्योंकि मैंने काफ़ी दरख्त देखे हैं जब मैं आ रहा था ना।
माशाल्लाह से यहाँ पर बहुत सारे जो हैं। और खाने में क्या है? खाने में तो कुछ खास नहीं, बट ये जो है गोश्त की क्या कहते हैं, रोटी। गोश्त की रोटी? गोश्त के इसको कुछ उसकी अलग सी रेसिपी होती है, उसके मतलब तहत उसे बनाते उसका नाम क्या है उस रेसिपी का? हैं। और मोसाऊ। वसाओ। साओ। यहाँ की तालीम और यहाँ की जो है हेल्थ का, उस हवाले से क्या आप सेटिस्फाई हैं कि यहाँ पर एजुकेशन सिस्टम और हेल्थ का ठीक है? हेल्थ हेल्थ तो यहाँ पर बिल्कुल भी ठीक नहीं है। हेल्थ फैसिलिटीज़ जो है यहाँ पर एक प्रॉपर हॉस्पिटल भी नहीं बना, मतलब है एक ओह। हॉस्पिटल, पर वहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें नहीं हैं जो कि यहाँ पर अच्छे से ट्रीटमेंट हो सके लोगों की। एजुकेशन की बात की जाए तो आसपास के शहर में जाना अभी पड़ता तो होगा। जो है ना काफ़ी अच्छी बात है, मतलब तालीम हासिल कर रहे हैं लड़कियाँ और लड़के भी। लेकिन वो कहते हैं, वो है ना कि एक प्रॉपर एजुकेशन नहीं है यहाँ पर। हाँ। मतलब एजुकेशन तो है, लेकिन जो स्टैंडर्ड वाली, प्रोफेशनल या स्टैंडर्ड? हाँ स्टैंडर्ड वाली एजुकेशन नहीं है। आज की वीडियो बहुत मजेदार थी, मतलब जैसे अलीना ने जो जो फैक्ट्स बताए, काफी चीजें हमारे लिए बहुत ज्यादा नई थी। जैसे उन्होंने बताया कि जब किसी की डेथ होती है तो 2 दिन डेड बॉडी को रखा जाता है, उसके बाद ढोल के साथ उनको ले जाया जाता है, मतलब जैसे कि उनको एक रिस्पेक्ट दी जाती है। ये सब चीजें, वहां का खाना और भी काफी चीजें ऐसी थी जो कि जो व्लॉग बना रहे थे उन्होंने उससे अपनी सारे जो अफवाहें हैं वो सारी क्लियर करी। उन्होंने एक एक चीज बताई कि ऐसा सब कुछ नहीं होता है यहाँ पे। और हाँ, अगर बहुत ज्यादा टूरिस्ट आ जाते हैं तो हम अपने जो ट्रेडिशन है वो अच्छे से फॉलो नहीं कर पाते जब हमारा कोई फेस्टिवल होता है। तो काफी क्लियर थी वो, काफी अच्छे से उन्होंने सब कुछ बताया, तो मुझे बहुत अच्छी लगी आज की वीडियो। जब वो बोल रही थी ना, इतनी मासूमियत थी उनके चेहरे पर, और वाकई में वो नेचुरल ब्यूटी, जिस तरह से अलीना भी बोल रही थी कि यहाँ कोई मेकअप नहीं करता है, बिल्कुल नेचुरल चीज, तो वो ऑटोमेटिकली आपके जीन्स के अंदर आ जाती है, क्योंकि आप हर कुछ तो फ्रेश, सब कुछ आपको वहाँ फ्रेश मिल रहा है। फ्रेश फ्रूट्स खा रहे हैं, ऑर्गेनिक सब्जियां हैं वहां पर, खुली ताजी हवा है, साफ पानी है। तो आई थिंक एक अच्छी लाइफस्टाइल के लिए इन सारी चीजों का भी अच्छा होना जरूरी है, जो फैक्ट्स उनके चेहरों पर दिख रहा था। और वो इतने प्यारे तरीके से, ट्रेडिशनल तरीके से उन्होंने सिर पर वो रिंग कैप रखी हुई थी। आप हमें कमेंट सेक्शन पे जरूर बताइएगा कि उस कैप का क्या मतलब है। क्या वो जब फार्मिंग के लिए जाती हैं उस वजह से उन्होंने वो कैप पहनी है, या ये एक वे ही है, उनके कल्चर में आता है कि ये कैप पहननी नेसेसरी है। तो हमें जानकर बहुत अच्छा लगेगा। और बाकी उन्होंने अपने ट्रेडिशन और कल्चर के बारे में जितनी बातें बताई वो सुनकर बहुत अच्छा लगा। उम्मीद करते हैं आप सबको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और हम मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए ओके ओके, बाय। बाय।